अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 13 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कैसी हैं ASP साहिबा? पीछे से आती नर्म शोख आवाज़ पर मीराब चौंकी। कैसा होना चाहिए मुझे? वो उल्टा सवाल पूछ रही थी, इससे जो आज आम दिनों से कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। खुश होना चाहिए मेरी तरफ। लेदर की ब्राउन कलर की जैकेट दुरुस्त करता हुआ वो खुशी से चहक कर बोला। मैं चाह कर भी मुस्कुरा भी नहीं पा रही असद आज। न चाहते हुए भी मीराब की आंखें नम हुई थी। शराब के पीछे भागने वाले अक्सर ही खाली हाथ रह जाते हैं मीराब। वो तलखी भरी बात बड़ी ही नरमी से बोल गया था। जो हमारा है ही नहीं, इसके लिए क्या रोना? इससे तो बेहतर ये होगा कि हम खुशी खुशी अपने खुदा के फैसले पर सर झुका लें। इसलिए अब जो भी हो रहा है मुस्कुराकर फेस करो इसे। नम आंखें अचानक ही असद शाह पर टिकी थीं, जो इसे नम आंखों में हसरत लिए मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराऊं? असद के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराई। मानता हूँ महंगाई बहुत हो गई है, मगर अभी मुस्कुराने पर पाबंदी आयद नहीं की गई, तो मैडम थोड़ा सा मुस्कुरा लें। असद की बात पर मीराब लब दबाए मुस्कुराई थी। तेरा कोई एहसान है? एहसान में अपने सर उठाने वाला नहीं। तू करती रहे इंतज़ार, अब मैं लौट कर आने वाला नहीं। अंशाल का हाथ थामे महराज बड़ी बेशान बेनियाजी से सामने आ रहा था। महराज और बड़े गहरे सुर्ख कलर के दुपट्टे का घूंघट डाले अंशाल को एक साथ आते देख मीराब ने असद का हाथ मजबूती से पकड़ा था, जिस पर असद शाह की दिल की धड़कनें अलग ही रक्स बर्पा कर रही थी। तेरे संग गुजरा वक्त मुझे भूल जाने वाला नहीं। मैं डरता हूँ तुझसे, तो रब से डर जाने वाला नहीं। रिलैक्स मीराब, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मीराब के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो असद ने सरगोशी की थी, जिस पर मीराब ने इसे अपनी कर्बज़दा आंखों से देखा था। मैं और फिर से वही गलती दोहराऊंगा? अरे नहीं मियाँ, अब मैं ये अजमत उठाने वाला नहीं। महराज और अंशाल के पीछे से आते मलिक मुआज़म इतने अरसे बाद हवेली का पिछला हिस्सा मेहमानों से भरे देख कर दंग रह गए थे। सुना है कुछ दिन से तू मुझे बहुत याद करती है। इतनी आसानी से मैं भी तुझे भूलने वाला नहीं। मीराब और असद को देख महराज ने मुस्कुराकर गर्दन हल्की सी खम की थी। उसे कहना कि इंसान खुद का खुद आईना है, कोई भी किसी को बुरा दिखाने वाला नहीं। महराज के मुस्कुराकर इन्हें देखने पर मीराब ने अपने बराबर में खड़े असद को देखा था। हर बार की तरह आज भी इसके बुरे वक्त में वो इसके साथ शाना बशाना खड़ा था। ए बख्त हुआ यूं ही मुझे आंखें मत दिखा, अब मैं तेरी नज़रों के जाल में आने वाला नहीं। मीराब के देखने पर असद ने भुएं उचकाकर पूछा था, जिस पर मीराब ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर गर्दन झुका ली थी। सुना है तुम चांद को भी अपनी बातों में बातों में लगा सकती हो, मगर अब मैं ताउम्र तेरे धोखे में आने वाला नहीं। आराम से अंशाल लहंगे में उलझती हुई अंशाल अपने कदमों में से लड़खड़ाई थी कि महराज ने इसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे बर वक्त संभाला था। प्यार से जो दो जहर का प्याला भी पी जाऊंगा, उससे से दिया तेरे हाथों जाम भी उठाने वाला नहीं। महराज के हाथ अपनी कमर पर महसूस करती हुई अंशाल लरज उठी थी, जबकि महराज इसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज हुआ था। ये ज़ौक़ शौक़ खुदा ने बख्शा है मुझे तोहफे में, वरना मैं जाहिल यूं ही ये गज़ल लिख जाने वाला नहीं। इतना क्यों कांप रही हो अंशाल? हल्का सा झुककर वो दिलफरेब लहजे में पूछा था। तू बहुत मगरूर है, तुझे खुद पर बहुत गुरूर है ना? तू सुन, मैं भी किसी बेवफा के नाज उठाने वाला नहीं। महराज के पूछने पर भी अंशाल खामोश ही रही थी। बहुत बेजार होकर कहा किया था ना आज़ाद मुझे पिंजरे से, तकते रहो आसमान को, अब लौट के मैं वापस आने वाला नहीं। महराज को अंशाल के साथ कुछ सरगोशी करते देख मीराब ने असद के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। औरत की मोहब्बत कहाँ तकसीम बर्दाश्त करती है? तेरी बेवफाई से तंग आकर बदल लूँ महबूब अपना कॉल देकर जुबान से मैं मुकर जाने वाला नहीं। मीराब को इस तरह खुद के करीब देखकर असद शाह की बचपन की दीरीना ख्वाहिश पूरी हुई थी, जो सिर्फ और सिर्फ आज मलिक महराज के बाइस पूरी हुई थी। ज़रूर तुझे मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं मियाँ, ये शहजादा दिलों से खेल जाने वाला नहीं। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को एक साथ देख कर असद। इन दोनों के करीब से गुजरते हुए महराज ने हल्की सी सरगोशी की थी, जिस पर असद ने इसे हैरत से देखा था। क्या सच कह रहे हो तुम? SSP असद शाह के सवाल पूछने पर महराज ने कहकर लगाया था। वैसे ये इतना बड़ा घूंघट क्यों करवाया है? भाभी को असद शाह की तफ्तीशी रग फड़की थी। तुमसे छुपाया हुआ है, संजीदगी से बोलता हुआ महराज आखिर में मुस्कुराया था। हमारी रिवायत में शामिल है दुल्हे, यानी मुझसे पहले इसे कोई नहीं देख सकता। अंशाल के नरम हनाए हाथों पर अपनी गिरफ्त में नरमी लिए मजबूत कर गया था। अंशाल को यह एहसास दिलाना चाहा था कि वो सिर्फ इसकी है। अंशाल के हाथ महराज के हाथ में देख मीराब को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। महराज, मौलवी साहब बुला रहे हैं, आ जाओ। जी बाबा जानी। मलिक मुअज्जम जो स्टेज पर सज्जाद के साथ पहले जाकर बैठ चुके थे, मौलवी साहब के बुलाने पर इन्होंने महराज को आवाज़ दी थी। मीराब, तुम मेरी अंशी जान के साथ रहना। निकाह के वक्त वो शख्स हर तरह से इसके जब्त को आजमा रहा था, जबकि असद शाह अपनी धुन में खड़ा अंशी जान पर चौंका था।
मगर अगले ही लम्हे वो मीराब के हाथ पर दबाव देता हुआ मुस्कुराया था, जिस पर मीराब ने महराज को हामी भरी थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद महराज के दाएं हाथ पर रखी गई चेयर पर मलिक मुअज़्ज़म बैठे थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इनके साथ राव तैमूर और असद शाह बड़ी ही शान से महराज की साइड से गवाह बने थे। वहीं दूसरी जानिब अंशाल के साथ बैठी हुई आमना अम्मा और रजब इसकी तरफ से गवाह के तौर पर बैठे थे। ये भी महराज की तरफ से ही इतनी इज्जत दी गई थी इन्हें। मीराब को अंशाल के साथ बैठे देख महराज के अंदर खुद ब खुद हुई थी। अंशाल, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने लगे थे कि मीराब का फ़ोन बजा। सबसे एक्सक्यूज़ करती हुई वो वहाँ से गई थी और महराज ने सुकून का सांस लिया था। असद, मीराब के साथ रहो, अकेला मत छोड़ो आज। महराज की हमदर्दी देख असद शाह मीराब को जाते देख इसके पीछे गया था। जो महराज चाहता था वो बिलाखिर हो गया था। असद के जाते ही महराज ने अपना गवाह बदल दिया था। अंशाल चौहान वल्द इलियास चौहान, आपका निकाह मलिक महराज वल्द मलिक मुअज़्ज़म सदरुद्दीन के साथ बेवज़ 10 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? ठंडे पड़ते वजूद के साथ अंशाल के हाथ पैर सुन पड़े थे। अंशाल से यस प्लीज़। अंशाल की खामोशी महराज को अंदर ही अंदर डरा रही थी। अंशाल चौहान वल्द इलियास चौहान, आपका निकाह मलिक महराज वल्द मलिक मुअज़्ज़म सदरुद्दीन के साथ बेवज़ 10 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा से पूछा था, जिस पर भी अंशाल की जानिब से खामोशी छाई रही थी। अंशाल की मुसलसल खामोशी महराज के साथ साथ बाकी सबको परेशान कर रही थी। वहीं मौलवी साहब की शक भरी नज़रें महराज को जहर लग रही थी। पल भर में महराज की आंखें ज़ब्त से सुर्ख होने लगी थी। अंशाल चौहान वल्द इलियास चौहान, क्या आपका निकाह मलिक महराज वल्द मलिक मुअज़्ज़म सदरुद्दीन के साथ बेवज़ 10 लाख हक महर किया जाता है? क्या आपको कबूल है? अब की बार मौलवी साहब ने मुठिया भैंचे महराज को देखा था, जो गर्दन झुकाए गमज़दा व परेशान बैठा था। कबूल है। अंशाल की लड़खड़ाती आवाज़ ने महराज की रुकी हुई सांसें बहाल की थी। लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए महराज की सिमत मुड़े थे। मौलवी साहब, आपकी आवाज़ फ़कत मेरे कानों तक आनी चाहिए। प्यार भरे लहजे में धमकाने वाला लहजा मुस्कुराया था। मलिक महराज वल्द मलिक मुअज़्ज़म सदरुद्दीन अंशाल चौहान बिन्त इलियास ने बेवज़ 10 लाख हक महर के अपने पूरे होशो हवास में खुद की ज़ात आपको सुपुर्द किया है। क्या आपको कबूल है? आप मुझे पूरे का पूरा लिख दें। मुझे तब भी कबूल है, कबूल है, कबूल है, बेख्तियारी से कहता हुआ महराज वहाँ मौजूद सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। जबकि महराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लोगों के हंसने पर। इसे तो फ़कत अंशाल को पाने की खुशी सर चढ़ी थी। मुबारक हो मगरूर एसएसपी, आखिरकार तुम्हारी भी लगाम कसने वाली आ गई। डीएसपी तैमूर इसरार के कहने पर महराज कहकहा लगाता हुआ अंशाल के अपने हाथ पकड़कर अलग ही एहसास के तहत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्सा थी। तू ही मुकद्दर, तू ही चाहती, यकीन था मुझे कि तू अज़ल से मेरी सिर्फ और मेरी थी। इलियास, मुझे मेरी अंशी के कमरे में जाना है। अजीब सी बेचैनी से परेशान होती नजमा चौहान ने किसी थके हारे चौहारी की मानंद गर्दन झुकाए बैठे इलियास चौहान को कहा था, जो न जाने किन सोचों में हर बैठे थे। जी इलियास चौहान के अचानक पुकारने पर नजमा चौहान सीधी होकर बैठी थी। हमारी अंशी ठीक तो होगी ना? अंशाल को गुमशुदा हुए आज पूरे 2 हफ्ते गुजर गए थे। गुजरे दिनों में पहली बार इलियास साहब अफसुर्दगी से गोया हुए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप इलियास? हमारी बेटी ठीक ही होगी। इलियास चौहान के सवाल पर नजमा का कलेजा मुंह को आया था। मैंने अपनी महराब और मुअज़्ज़म के साथ सही नहीं किया था नजमा, इसकी सज़ा मिल रही है मुझे इस तरह मेरी अंशाल के रूप में भर्राई आवाज़ में बोलती हुई मेज़ पर सर टिका गए थे। माजी, ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दर्द दिल भी राहत कल्ब, सब तुमसे शुरू, तुम पर ही तमाम है। कब से कॉल कर रहा हूँ राबी, और तुम कॉल क्यों पिक नहीं कर रही हो? प्यार भरा शिकवा मुअज़्ज़म की जानिब से किया गया था। कॉल लगते ही, एक तो तुम इतनी रात को फ़ोन करते हो और ऊपर से शिकवे भी, हद है। मतलब वो भड़क उठी थी। और वैसे क्या करती पता है? अभी भी सबके चुप छुपा कर तुम्हारी कॉल उठाई है। सरगोशियाना अंदाज अपनाए वो साथ में इर्द गिर्द नजरें दौड़ा रही थी कि कहीं वहाँ आ न जाए। सॉरी, वो मुस्कुराया था महराब के लहजे पर। क्या हाल है? सब शिकवे छोड़ो, वो अपने मखसूस अंदाज में बोलता हुआ मुस्कुराया था। कितनी बार कहा है मुझसे सिंधी में बात मत किया करो, तुम पर ज़रा असर नहीं होता मेरी बात का। इसकी नाराज़गी से भरी आवाज़ ने इसके दिल को राहत बख्शी थी। जो चा मसला है सिंधी गालियाण माँ। क्यों, क्या मसला है सिंधी बोलने में? महराब को तंग करने की खातिर वो मज़ीद बोला, अच्छे से जानते हो मुझे समझ नहीं आती। फिर टेलीफोन का रिसीव कान से लगाए वो टेबल पर अलती पलती मार कर बैठी हुई थी। एक तो मैं खुद सिंधी हूँ और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए सिंधी में बात करता हूँ ताकि तुम अच्छे से बोलना सीख जाओ। ससुराल में परेशानी नहीं होगी तुम्हें, वो संजीदगी से बोलता हुआ आखिर में शरारत से मुस्कुराया था। ससुराल की टेंशन नहीं है मुझे। महराब इसकी शरारत पर सुलगी थी। फिर किसकी?
बात को तोल देता हुआ वो अपने दोनों हाथों को नीचे गाँव टेक पर सीधा किए हुए बैठा था। किसी की भी नहीं, भरपूर नाराज़गी का इजहार किया गया था। मेरी भी नहीं? क्या अगर मैं किसी दूसरी लड़की के पीछे पड़ गया तो? मेहराब की दुखती रग पर हाथ रखता हुआ वो मुस्कुराया था, मेहराब के जवाब के इंतजार में। मुंह नोच लूंगी इसका, और फिर तुम्हारा। मेहराब के जवाब पर मुआज़्ज़म का फलक शगाफ कहा गूंजा था। तुम करो मेरी और इसकी बेचारी की टेंशन। मेरा तो काम हो गया, कॉल काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुआज़्ज़म कहकर कॉल कट करने लगा था कि मेहराब के रोकने पर रुका था। जंगली बिल्ली। मेहराब के सख्त लहजे पर मुआज़्ज़म हैरानगी से मुस्कुराया था। जी, सिर्फ जंगली बिल्ली ही नहीं, मैं भूखी शेरनी हूँ, काट कर खा जाऊंगी सबको। भूखड़। मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी मलिक मुआज़्ज़म को घायल हो चुका है तुमसे पहले ही। मेहराब को संजीदा होते देख मुआज़्ज़म संजीदगी से बोला था। तो मैंने ये कब कहा कि मैं सब सब सच में करूँगी? हद है मतलब। मेहराब का तकिया कलाम बोलता हुआ वो खुलकर हंसा था। फिर बात होगी तुमसे। राबी, अब मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर सुकून मिल गया है। फ़ोन रखते हुए भी वो इस पर अपनी मोहब्बत जताना नहीं भूला था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हर रात सोने से पहले वो मेहराब की आवाज़ सुनता था। इस बात का अंदाज़ा मेहराब को बखूबी था, जब ही तो वो सबसे छुप कर रात के दूसरे पहर में इससे बात करती थी। कुछ मुआज़्ज़म की आदत और बाकी मेहराब की मोहब्बत का असर था। इलियास बेटा, यहाँ आओ ज़रा। जी अम्मी। मुआज़्ज़म को लिविंग रूम में बैठाकर इलियास अपनी वालदा के पास गया था, जो हर बार की तरह आज भी मुआज़्ज़म को देखकर जी उठी थी, मगर इलियास चौहान के चेहरे को देख इलियास को अपने कमरे में आने का इशारा करते कंफर्ट पर बैठी थी। आजकल तुम इतने तपेसान क्यों नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है ना इलियास? इलियास चौहान के परेशान चेहरे को देखकर फिक्र से गोया हुई थी। अम्मी, वो खाला आ रही हैं मुराद के साथ। नजरें झुकाए वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ बोला था। खैर है? वो मज़ीद परेशान हुई थी। अम्मी, मैंने खाला को वादा दे दिया है। कैसा वादा इलियास? इलियास चौहान का परेशान चेहरा इन्होंने कुछ गलत होने का इशारा लाहक हो रहा था। मुराद के साथ मेहराब के रिश्ते की ज़बान दे चुका हूँ अम्मी। इलियास चौहान की हल्की आवाज़ में बोलता हुआ मज़ीद शर्मिंदा था अपने दिए हुए वादे पर। किससे पूछकर फैसला लिया है तुमने इलियास? कड़े ज़ब्त से पूछती हुई वो अपने होनहार बेटे की हमाकत पर हैरान हुई थी। मजबूर था अम्मी। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी तुम पर, जो तुमने मिराद जैसे ओबाश के साथ मेरी फूल जैसी बेटी की बात पक्की कर दी? वो भी बिना मुझसे या अपने बाबा से पूछे। क्या हम मर गए थे? वो दबी आवाज़ में गम से घुर्राई थी। बाबा की सुलह से हवा है ये सब। ये सुनकर मानो इनके सर पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। तुम्हारे बाबा ने? जी। सर झुकाए बेटे इलियास चौहान अपनी और बाबा के दरमियान हुई सारी गुफ्तगू गुजार करता हुआ अफसरदा हो रहा था। मैंने अफजल को हाँ कर दी है, मेहराब और मुराद के रिश्ते की। मजीद चौहान को हैरत से देखता हुआ इलियास पल भर के लिए साकित हुआ था। क्या मैं जान सकता हूँ अब्बा, आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया है, वो भी अचानक? एतराज़ तो इन्हें कोई नहीं था, मगर हैरान ज़रूर हुआ था अचानक मुराद और मेहराब के रिश्ते का सुनकर। देखा बाला बच्चा है, और सबसे बड़ी बात अपनी बरादरी का है। अपनी इज्जत गैरों के हवाले करने से बेहतर है, वो कहकर अपनी नशिस्त से उठे थे। कल तुम्हारी खाला आएंगी, 2 दिन बाद निकाह है मेहराब का। हतमी फैसला सुनाते हुए वो कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि इलियास चौहान गहरी सोच में पड़ गए थे मजीद चौहान के उठाए गए अचानक फैसले पर। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कौन आ रहा है भाभी, जो इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? किचन में मामूल के हिसाब से आज काफ़ी डिशेस बनते देख मेहराब ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया। अफजल खाला और सानिया खाला आ रही हैं मुराद के साथ, नजमा ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया था। खैर है जो ये लोग आ रहे हैं, और इतना अच्छा इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मेहराब को हैरत हुई थी। पता नहीं, शाने उचकाकर कहती हुई वो मेहराब के हैरत ज़दा चेहरे को देखकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तो पता करें ना भाभी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अनजाना सा खौफ था जो महसूस करते हुए मेहराब परेशान हो रही थी। मैं पूछ लूँगी तुम्हारे भाई से, तुम मज़ीद परेशान मत हो, और मेरी करवाऊँ खाना बनाने में। नजमा के कहने पर गर्दन हिलाकर इनका हाथ बिटाने लगी। मेहराब को तसल्ली देने के बाद नजमा खुद भी परेशान होती, जब ही फ़ौरन से वो किचन समेट कर अपने कमरे में आई थी। जी बेगम, आप बस हुक्म किया करें, मेरे सामने ये आजी पेश मत आया करें। इलियास चौहान के शोक लहजे पर नजमा के लबों पर शर्मीलगी रेंगी थी। बताएं भी, क्या बात पूछनी है मेरी बेगम को मुझसे? इसे मुस्कुराते देख इलियास ने इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर इस पर हल्का सा दबाव दिया था। अपनी तमाम तर शर्म साइड पर करती हुई वो अपनी यहाँ आने की बात सोच कर इलियास चौहान के परवकार चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं बेगम? नजमा को खुद को देखते पाकर इलियास मुस्कुराया था। सानिया खाला के आने की वजह जान सकती हूँ मैं? इलियास के चेहरे पर नजरें गाड़े तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। ज़रूर बेगम। इलियास चौहान को सुनने के लिए नजमा ने तवील सांस खारिज की थी। हमारी मेहराब और मुराद का परसों निकाह है। इसी ही सिलसिले में वो खालू और साथ में मुराद भी आ रहा है। फ़िलहाल निकाह सादगी में 2-4 लोगों की मौजूदगी में तय
करना तय पाया है, मगर बहुत जल्द बहुत धूमधाम से ख़ानदान भर में मुराद और महराब की शादी की खबर दे देंगे। इलियास चौहान अपनी धुन में बोल रहे थे, जबकि नजमा तो महराब और मुराद के निकाह की बात सुनकर ही साकित हो गई थी। महराब मुअज़्ज़म के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर ही इनकी रूह लरज़ उठी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हाल सिंधी रिवायत के मुताबिक निकाह के चंद मिनट बाद तमाम रसूमात शुरू की गई थी, जिनमें महराज मुअज़्ज़म अंशाल का हाथ ऐसे पकड़े बैठा था जैसे कि कोई इसे दूर ना कर दे। तमाम रसूमात से फारिग होने के बाद म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था, जिसकी धमक और साउंड के बायस अंशाल का हाथ पकड़े बैठे महराज झूम रहा था। बिला आखिर अपने कंधों पर रखी अजरक अंशाल के शानों पर अच्छे से डालता हुआ महराज स्टेज से नीचे उतरा और सिंधी झुमरी सिंध का रिवायती रक्स बड़ी पुरजोशी से करने लगा। महराज को झुमरी डालते देख शादी में आए हुए इसके तमाम कांस्टेबल्स इसे इस तरह नाचते देख शॉक्ड हुए थे। बेशुमार तालियों के साथ हूटिंग से भी बेचैन होती अंशाल घूंघट को थोड़ा सा ऊपर करके महराज को देखने लगी थी कि महराज को अपनी सिमत इशारा करके झुमरी डालते देख वो फौरन से घूंघट गिरा गई थी। अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे वो गर्दन गिराकर अपने बालों को बिखरा गया था। इस कदर खुशी थी कि महराज आज सब दुश्मनी बलाए ताक रखे अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था। महराज को इस कदर महू देख महराब की आंखें नम हुई थी। महराज के साथ असद शाह ने भी बीच में अपना हिस्सा डाला था। मीराब को देखता हुआ वो महराज से ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। खुशी सर चढ़कर महराज मुअज़्ज़म को किस कदर दीवाना किए हुई थी, ये सब महफिल में मौजूद लोग अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते थे। दोनों हाथ गर्दन के नीचे रखे वो मखमूर अंदाज में महू था। बालों में हाथ चलाता हुआ वो गर्दन को भी साथ हिलाकर कहकहा लगा गया था। मलिक मुअज़्ज़म की मुस्कुराहट इनके चेहरे से एक भी पल के लिए जुदा नहीं हुई थी। महराज को इस कदर खुश देखकर बहुत बहुत मुबारक हो SSP साहब। असद शाह की खुशगवार आवाज़ ने महराज की खुशी के गोता जन समंदर से बाहर निकाला था। तुम्हें भी मुबारक हो तुम्हारी खुशियाँ। एक कोने में खड़ी हुई मीराब को देखता हुआ महराज मुस्कुराया था। खैर मुबारक। मीराब की सिमत देखता हुआ असद शाह को इसकी फिक्र हुई थी, जो एक साइड पर अनजान बनी खड़ी हुई थी। मैं अभी आता हूँ। असद ने मीराब को देखकर इजाज़त चाही थी। तुम्हें जाना भी चाहिए, असद को समझता हुआ महराज कहकर वहाँ से अंशाल की सिमत बढ़ा था, जो इसकी अजरक और भरे दुपट्टे में लिपटी हुई परेशान बैठी हुई थी। मेरी परेशान सी बीवी, अंशाल के कान में हल्की सी सरगोशी करता हुआ दिलफरेब मुस्कुराहट ली अंशाल के चेहरे को देखने के लिए बेताब हो रहा था। वहीं अंशाल की परेशानी पल भर में घबराहट में बदली थी। रूम में भेज रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें आराम करने के लिए वक्त दरकार नहीं होगा बेबी डॉल। दो महीने लहजे में कहता हुआ वो अंशाल को पजल कर गया था। एक और बात याद रहे बेबी डॉल, खाना मेरा इंतज़ार करना है। जब तक मैं ना आऊँ सोना नहीं है तुमने। महराज की सरगोशी पर अंशाल सांस रोके इसे सुन रही थी। एक बात और जान, महराज के इसे जान पुकारने पर अंशाल ने सख्ती से आंखें मीची थी। जिस तरह तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह मुझे मिलनी चाहिए हो तुम। तुम्हारी नेल पेंट भी कोई छेड़छाड़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अंशाल की मेहंदी से सजी मखरूती उंगलियों पर लगी नेल पेंट को मुस्कुरा कर देखता हुआ महराज बेखुदी में इन पर लब रख गया था। आमना अम्मा, अपनी बीबी साई को लेकर जाएं हमारे कमरे में। महराज के लब रखने पर कांपती हुई अंशाल महराज के अपने अभी से लब हटाने के बावजूद अब भी लरज रही थी। बेगम अभी से ये हाल है आपके। अंशाल के ररसते वजूद को देखकर महराज दो मायने लहजे में शरारत से कहा था। आराम से लेकर जाइएगा अम्ना अम्मा। अंशाल को जाते देख महराज की मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली थी। मुझे खुशी होती सर अगर आप आते तो। सीनियर ऑफिसर कमांडर PSP ज़मान इलाही खान से शिकवा करता हुआ महराज अफसरदा हो गया था। तुम्हारी शादी में नहीं आ सका तो क्या हुआ SSP महराज, तुम्हारे हाँ बेटा होने पर मुबारकबाद देने ज़रूर आऊँगा। महराज ज़मान इलाही खान की बात पर कहकहा लगा गया था। अब तुम पर है कि तुम मुझे कितनी जल्दी बुलवाओगे। जब अल्लाह साईं का हुक्म होगा सर। वो बात बदलने की अदनी सी कोशिश कर रहा था। चलो हमेशा खुश रहो और हमेशा अपने करियर में कामयाबी हासिल करो। शुक्रिया सर। ज़मान इलाही खान के साथ अलविदाई कलाम करता हुआ अपने पीछे आकर रुकते अमजद को देखकर इसकी सिमत पड़ा था। सब ठीक है? महराज ने पूछा था। जी सर, वो बस थाने में खाना आप तकसीम करना है, आपको आ जाएं। गर्दन हिलाकर अमजद के आगे चलता हुआ महराज के लबों पर फातेह मुस्कुराहट का रास्ता जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।